बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप इस सर्दियों में मछली फ्राई का भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह कम मेहनत से इंतहाई मज़ेदार फ़िश फ्राई कर सकेंगे। और फ़िश की कोटिंग मैं इस तरीके से करना बताऊंगा कि आप कोटिंग के बाद फ़िश को महीनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आपकी फ़िश ख़राब भी नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से फ़िश फ्राई के तमाम राज जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी स्पाइसी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो रोहू फ़िश ली है। तो फ़िश को अच्छे से वॉश करके इसका जो पानी है वो हमने कर लिया है ड्रेन। तो अभी हम इसको करेंगे पहले मैरिनेट। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और साथ में है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच लेमन का रस। हाथ की मदद से अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें जितने भी स्पाइसेस हैं वो फ़िश के ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। तो अभी मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करूंगा। इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अभी हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है बड़ी सी। तो इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मेरे पास है मैदा। ये डाल देंगे इसके अंदर। मैदा डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा बेसन। तो बेसन भी मैंने उतनी ही क्वांटिटी में लिया है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है, बेसन को भी और मैदे को भी। एक चुटकी मैं इसके अंदर डालूंगा फूड कलर। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। हाफ टी स्पून डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब है भुना कुटा जीरा, ये डाल देंगे इसके अंदर। और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून चाट मसाला। और अभी चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितने भी मसाले थे मैंने उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है बेसन और मैदे के अंदर। तो माशाल्लाह से फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक पीस उठाना है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर ये जो मसाला हमने तैयार किया है अच्छे से लगा के। तो ये हमने एक सिंपल प्लेट ली है, तो उसके अंदर हमने जो मसाला है वो लगा कर तो रख देना है। ये देखें इस तरीके से हमने फ़िश का पीस उठाया, इसके ऊपर अच्छे से हमने ये जो मसाला है वो लगा लेना है। और दूसरी साइड पे प्लेट के ऊपर हमने ये जो पीसेस हैं वो रख देने हैं। इससे माशाल्लाह से इसकी जो कोटिंग है वो बड़ी ही शानदार होगी और फ्राई करते वक्त इसकी जो कोटिंग है वो उतरेगी भी नहीं। तो इसी तरह मैं सारी फ़िश की कोटिंग कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िश के जितने भी पीसेस थे उनके ऊपर मैंने कोटिंग जो है वो अच्छे से कर दी है। तो इस तरीके से आप इसकी कोटिंग करके तो किसी एयर टाइट जार के अंदर या कि डिब्बे के अंदर इसको रख के तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 15 दिन 20 दिन 1 माह ख़राब नहीं होगी। आप जब चाहें इसको निकालें और फ्राई करके मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो चलते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं फ्राई। फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर फ़िश के जो पीसेस हैं वो फ्राई होने के लिए डालूंगा। तो
तो मैंने बड़ी एहतियात के साथ फ़िश के जो पीसेस हैं वो फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। 1 से 1.5 मिनट हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे, फिर मैं इनकी जो साइड हैं वो चेंज कर दूंगा। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, अगर हम फ्लेम ज़्यादा हाई करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है ऊपर वाली वो जल जाएगी, फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ फ़िश की जो साइड हैं वो चेंज कर दूंगा। फ़िश के पीसीस की साइडें मैंने चेंज कर दी हैं। अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से फ़िश की दोनों साइडों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी फ़िश फ्राई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म फ़िश फ्राई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।